अंतर्गत क्या कर रहे हैं, इस बात को समझना है। ये स्लाइड आप कभी रोक लीजिए। 65 साल तक के लोग भारत में क्या कर रहे हैं? भारत में जो व्यक्ति 65 साल का हो गया है वो वर्तमान में कर क्या रहा है, ये बात इसमें समझाई गई। क्यों समझाई गई है, यहां तक आते आते आपको क्लियर हो जाएगा। पहला सुनिए, भारत में 36% जो लोग हैं 65 साल के आसपास के लोग, 36% लोग की मृत्यु हो चुकी है। तो जो मर गया उसकी बात खत्म करो, वो तो स्वर्ग में होगा, जन्नत में, उसकी बात करो। भारत में 65 साल की उम्र के लोग 36% लोग की मृत्यु हो चुकी है। दूसरा, 54% लोग डिपेंडेंट हैं। भारत में जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, लगभग 65 साल के आसपास की उम्र है, 54% लोग अपने बच्चों के ऊपर, अपने बहुओं के ऊपर डिपेंड हैं। 54% डिपेंड है। डिपेंड का मतलब आश्रित है। आश्रित का मतलब कि बेटा खाना दे रहा है तो खा रहा है, बहू कपड़ा दे रहा है तो पहन रहा है, बहू बेटी, बेटा बोल रहा है कि बापू घूमने जाओ तो घूम रहा है। 54% आश्रित है। ना यकीन हो तो आप यहीं पर बैठे बैठे एक बार आपके पूरे खानदान में, पूरे रिश्तेदारी में और पूरे समाज में अगर जितने भी बुजुर्ग हैं उनको याद करो, और याद करने के बाद आप खुद बताओ ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? खुश हैं? ज्यादातर बुजुर्ग दुखी। 65 साल की उम्र, हर बुजुर्ग जो जवानी में कहता था कि हे ईश्वर मुझे लंबी आयु देना, लेकिन हर 65 साल का बुजुर्ग, लगभग, हर नहीं लगभग 90% बुजुर्ग बुढ़ापे में एक ही चीज कहता है, हे ईश्वर अब तो उठा। कह रहा कि नहीं कह रहा? यस। मेरे दोस्त, आज देश की बहुत दुख की बात है कि हर देश का 90% बुजुर्ग आज के तारीख में दुखी है। किस बात से? जिस बेटे को उस बुजुर्ग ने जन्म दिया, क्यों बेटा मुझे बड़ा हो, जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन क्या हुआ? वो उल्टा हो गया। आज बेटा जब उसकी शादी हो गई तो शादी के बाद वो बेटा अपने वाइफ का चक्कर में पड़ गया और आज वो बुजुर्ग दुख में। लोग कहते हैं बूढ़ा हो गया है, पागल हो गया। बोलते कि नहीं बोलते? अरे हम कह रहे पागल हो गया है, लेकिन इस बात को क्यों बोल रहे हो? तेरा बाप, तुम्हारा बाप है। अगर ये अपनी जवानी में जो आज 65 साल का है, जब ये 18-20 साल का था और जब हम लोग जन्म लिए उसी टाइम गलत रेप दिया होता, रेपना नहीं था, छोड़ दिया होता तो पता चलता तेरी बीवी भी नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज देश के 65 साल के बुजुर्ग, आज 90% बुजुर्ग दुखी, डिपेंडेंट हैं। बेटा दवाई देता है तो देता है 4 दिन, तब चौथे दिन जाके बच्चा उसको दवाई कराता है। एक बार गया डॉक्टर के पास लेकर, 2 बार गया डॉक्टर के पास, बुजुर्ग है, दवाइयां अच्छी थी, डॉक्टर अच्छा है, लेकिन बुजुर्ग है, 1-2 खुराक में उसकी खांसी नहीं ठीक होता है। तो बेटा क्या कह रहा है? अरे अपनी ठीक होने वाली थी तो आदत हो गई, दवा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस। मेरे दोस्त, बात को समझना, देश के 90% बुजुर्ग आज के तारीख में, 54% बुजुर्ग आज के तारीख में डिपेंडेंट है और दुखी। तो आप बोलोगे यार ये बात मेरे को क्यों बता रहे हो? है दुखी। तो 2 वजह बताने का। पहला, तो पागल ही था लेकिन आपका बाप था, लेकिन उससे बड़ा वजह बताने जा रहा हूं। तो आज बुजुर्ग है और आज आप जवान हो, कुछ दिन बाद आप भी तो 65 साल के होंगे, तो किस लिए बता? कुछ दिन बाद आप भी 65 साल के होंगे और मुझे बताइए, एक आदमी खड़ा होकर बोल दे कि हाँ मैं जब 65 साल का होऊंगा बेड पर लेटूंगा और
मेरा औलाद आएगा मेरा पैर दबाएगा, बापू जी खाना खाया, बापू जी ने, मेरा बापू ने पानी पिया, वो बापू जी नहीं बोलेगा, बोलेगा माली बाबू ने खाना खाया। कौन वाले बाबू को? वाली बाबू को, वाली बाबू को पूछेगा, अपने वाले बाबू को नहीं पूछेगा। तो मुझे बताइए, खुद सोचो, नेटवर्किंग से घिरा करने वाले हमारे साथियों, जिस काम को आप कर रहे हो उस काम को करो आप, लेकिन जब बूढ़े हो जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई साहब? क्या करेंगे? जो अभी की आपकी दुकान है ना, भाई आप दुकानदार हो, वो दुकानदार पे कब्जा करेगा आपका बच्चा। जो आज का आपका घर है ना, आपके बूढ़े होने पर उस घर पे कब्जा करेगा आपके दोनों बच्चे, बात के आधा इधर आधा इधर। घर है आपका, दुकान आपका, और आप घर के बाहर वाले कोठरी में बच्चा खाना देगा तो खाओगे, कपड़ा देगा तो पहनोगे, नहीं तो नहीं होगा। ये असलियत बात बता रहा हूँ। देश में 54% बुजुर्ग इस स्थिति में आ गए हैं। और बताने का सिर्फ एक मकसद था कि मेरे दोस्त, अभी आप जवान हो, अभी आप जवान हैं, लेकिन कल आप बूढ़े होंगे। अगर आज जवानी में अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो आप यहाँ आने वाले हैं। एक चीज तय है, हम सब कुछ ना होना, लेकिन एक चीज और तय है, अगर आप बदलाव कर लेते हैं यार, एक्सेलेंट क्यों करना समझ आगे समझाने वाले इधर गया। तो 36% बुजुर्ग मर गए पैसे वाले, 54% डिपेंडेंट हैं। मेरे बड़े पापा वकील, मेरे बीच वाले चाचा डॉक्टर, और अच्छे डॉक्टर थे, एमबीबीएस किए, ठीक है ना। सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, कई जगह पोस्टिंग रही थी। इस टाइम कहीं से मुझे दुखी होता है, उनके सारे बच्चे कहीं न कहीं सेटल हैं, लेकिन वो बेचारे, हम अपने घर में देखते हैं, हमारे दोनों बड़े पापा और पापा लोग इस टाइम बुढ़ापे में दुखी, हाथ चल नहीं रहा, पैर चल नहीं रहा है। रात दिन क्लिनिक पर बैठ बैठ कर हमारे बड़े भाइयों को, मतलब पापा, बड़े पापा को के बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है, वो सब कहीं के सेटल है, लेकिन आज उनकी स्थिति खराब है। उनमें से एक की डेथ हो गई है। मां कसम खाता हूं, मैं कंगाल हो जाऊं अगर झूठ बोल रहा हूं। बड़े पापा को अपने घर पे बुला के मैंने उनका देखभाल किया, तो उनकी पुट्टी भी मैं साफ की हूं। कंगाल हो जाऊं अगर झूठ बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि एसलीपीएस में ज्वाइन करने के बाद हम लोग को यह ट्रेनिंग दी गई कि बड़ों का सम्मान लोगों डॉक्टर होने के बाद भी उनकी, मैं डॉक्टर साहब तो भी जिंदा है, वकील साहब है, आखिर लाड हो जाती है, ये भर जाती है। और मैं इसलिए बताता हूँ कि आप लोग जो भी कर रहे हो, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं रियल एस्टेट करते हैं, मुझे पता है, कुछ लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं। अरे जो सरकारी नौकरी से पेंशनर हैं उनकी तो कुछ औकात नहीं, बुढ़ापे में गई इधर 54%, आप कौन सा पेंशनर हो? सरकार ने पेंशन योजना लागू किया था कि बुढ़ापे की चलो बच्चा साथ में देगा, पेंशन योजना में रह गया, कम से कम मिलेगा ये। तो सरकार भी तेज, उन्होंने अपना पेंशन योजना नहीं बताया है। और आप, क्योंकि सरकार की नीति होती है, और एक बुरा मत मानना, आप हो सकता पॉलिटिशियन भी होंगे, लेकिन हर सरकार की एक नीति है कि देश का हर व्यक्ति जागरूक है। तो उन्होंने आपका पेंशन योजना हटा दिया है और टेंशन योजना चालू कर दिया। टेंशन योजना में बुढ़ापे के लिए कुछ है नहीं आपके पास, टेंशन योजना 54%। इसलिए आज मीटिंग में कुछ लेके जाना न जाना, लेकिन एक चीज लेके जाना, मेरे बुढ़ापे में मेरा क्या ये लेके जाना। और दूसरा चीज, जो काम कर रहे हो वो काम सबसे पहले आपके बुढ़ापे में छोड़ देगा। 4 दिन आप अपनी नौकरी मत जाइए, पता चल जाएगा आपकी औकात क्या है। और बुढ़ापे में तो पूरी जिंदगी भर नहीं जाना है ना, बेड पे आने के। मेरे दोस्त समझो, झकझोर देती है, अगर जिंदा होंगे तो 5% बुजुर्ग स्टिल इन जॉब, 5% बुजुर्ग अभी भी नौकरी, खुशी से नहीं, दुखी, क्योंकि जवानी में शेर की तरह जिंदगी जिया, 4 औलाद पैदा किया,
एक तो दिल्ली कमा रहा है, एक तो मुंबई कमा रहा है, एक तो सूरत कमा रहा है, एक तो जम्मू कश्मीर चला गया और माँ बाप बुरे ही रहे। बेचारे को खर्चे भी नहीं मिल रहा। आपने देखा होगा सड़कों पर कि बुजुर्ग आदमी इतना सा सब्जी या इतना कोई सामान लेके बैठा है कि कोई या कहिए तो आज शाम का मुझे खाना मिले, ऐसा देखा? यस सर। आपने देखा होगा मार्केट में बुजुर्ग आदमी जो चल नहीं सकता है, रात में गर्म कपड़े पहनकर फटाचिटरा किसी न किसी बैंक में या किसी कॉलोनी में या किसी अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी कर रहा। देखा? आपने देखा एक बुजुर्ग आदमी खुद नहीं चल पा रहा लेकिन रिक्शा चला रहा है। पता है आपको बुजुर्ग है? वो बुजुर्ग वही है जिसने 4 औलादों को जन्म दिया। लेकिन देश की पहली स्लाइड में क्या था? हर देश में सब लोग नाम होते हैं और वो आदत यहाँ भी है, बुजुर्ग है ना जा। मेरे दोस्त ये स्लाइड इसलिए नहीं बता रहा उनको उन पे आप तरस करना, क्योंकि आप सब पे तरस कर नहीं सकते हो। ये आप खुद पे तरस करना कि एक दिन मैं भी तो वही जाने वाला हूँ 65 साल से। कोई बताए कि ना हम जिंदगी भर 38 साल के रहेंगे? तरस खुद पे करिएगा तब पता चलेगा डायरेक्ट सेविंग क्यों करना है। सिर्फ पैसा ही थोड़ी डायरेक्ट सेविंग देती है, आपका भविष्य भी देती है। कैसे भी समझाऊंगा कि एक स्लाइड 5%। भाई साहब दुनिया का कोई भी काम देख लो आप, 1-8% अपवाद हो सकता है। मेरे घर में 2 प्रोफेशन के लोग हैं, एक वकील एक डॉक्टर, दोनों की बुढ़ापा में देख रहा हूँ, दोनों की बुढ़ापा देख रहा हूँ। 5% बूढ़े लोग मजबूरी में आज भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोगों ने एक गलती किया था, जवानी में ऐसा कोई काम नहीं किया कि बुढ़ापे में भी वो काम से उनको लिया। समझ रहे हैं? क्योंकि मेरे दोस्त मानो या ना मानो देश के 90% लोग, अब इसमें सामाजिक ज्ञान में नहीं बांटूंगा, जो सच्चाई पे आ जाओ, 90% लोग शादी होने पर बदल जा रहे हैं। अब ये नहीं बोलना उसकी बीवी खराब, उसकी बीवी जो वो बीवी जो यहाँ खराब है अपने मायके में अच्छी समझ रहे हो ना? 4% देश में केवल 4% बुजुर्ग फाइनेंशियल फ्री है, सिर्फ 4%। यानी देश के केवल 4% बुजुर्गों के पास रोकड़ा है। लेकिन इसमें क्लाइमेक्स है, रोकड़ा है लेकिन क्या खुश है? क्लाइमेक्स क्या है? समझो, इनके पास पैसा तो है लेकिन नाती नहीं है, पोता नहीं खिलाने को। क्यों? बेटा नौकरी करके चला गया लंदन, वो अमेरिका, वो फला जगह, वो घर में वो बूढ़ा पति पत्नी बुजुर्ग वाले दंपति अकेले बेचारे बुढ़ापे में काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, रोज इंतजार कर रहे हैं मेरा एक दिन पोता आएगा, एक दिन मेरा बेटा आएगा। ऐसा है लेकिन सुकून नहीं। अगली सर्वे क्या बताता? 1% बुजुर्ग देश में केवल है, सिर्फ 1% जो सच्चाई है। सिर्फ 1% बुजुर्ग देश में है जिनके पास टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों है। सिर्फ 1% बुजुर्ग के पास पैसा भी है और पैसे की भी आजादी है और समय की भी आजादी है। यानी एक सर्वे के अकॉर्डिंग पूरे देश में केवल 1% बुजुर्ग खुश हैं और सुखी हैं, बाकी 99% बुजुर्ग रोज यमराज को याद करते हैं, अब तो उठा ले। सिर्फ 1% बुजुर्ग सुखी है, सिर्फ 1%। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये जो सुखी हैं क्या ये नौकरी करने वाले हैं? नहीं। दुकानदार हैं? नहीं। ये हैं कौन? बड़े बिजनेस। वो लोग, वो बुजुर्ग सुखी है जिसने पैसे भी इनकम किया, जिसने नेटवर्क बनाया है। टाटा जी के पास औलाद नहीं है लेकिन क्या दुखी है? दुखी है? सोचो, बिना औलाद का आदमी सुख में है, नेटवर्क है, पैसे। अमिताभ बच्चन बहुत दुखी होगा ना? दुखी होगा? नहीं, सुखी है। जिस उम्र में अमिताभ बच्चन पैसा कमा रहा, उस उम्र के लोग आम आदमी देखो तो पेट में कर रहा है। कारण क्या है? सुखी है। मेरे दोस्त, ये स्लाइड इसलिए बता रहा हूं कि सर्वे के अनुसार देश के 1% लोग केवल सुखी हैं और 99% बुजुर्ग दुखी हैं। और सवाल ये नहीं है कि वो सुखी और दुखी है, सवाल ये है मुझे बताइए कुछ हो या ना हो इस देश में, लेकिन एक चीज होगा, हम सब लोग इसमें बुढ़े होंगे।
उस टाइम क्या करोगे आप? वर्तमान में 90% लोग नहीं चल पाते हैं, बुढ़ापे में कैसे चलोगे आप? जाओगे रियल एस्टेट में जमीन दिखाने, भैया हाई प्लॉट है तो भाएगा। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, कड़वा लगेगा माफ कर देना। मैं चाहता हूं कि आपका बुढ़ापा भी सुख में रहे, इसलिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बुढ़ापा सुख में होगा। और कैसे होगा मैं उसको बता दे रहा हूं। सिर्फ एक चीज करिए, बढ़ते हुए इंडस्ट्री में वो 1% जो लोग सुखी हैं उन्होंने क्या किया था, नेटवर्क बढ़ाया था। और आम आदमी नेटवर्क बढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि नेटवर्क बढ़ाने के लिए अब तक पीछे जाओगे तो पूंजीपति लोग ही नेटवर्क बढ़ाते थे, अंबानी, टाटा, बिरला, बहुत सारे लोग आए। लेकिन आम आदमी के लिए सिर्फ एक संस्था है, एक इंडस्ट्री है जो नेटवर्क बढ़ा सकती है। उस इंडस्ट्री को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। करके आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं और वर्तमान में भी पैसे कमा सकते हैं, भविष्य में भी कमा सकते हैं, जवानी में भी कमा सकते हैं, बुढ़ापे में भी कमा सकते हैं। तीन ही तो अवस्था है, बाल्यावस्था वो तो खेलने कूदने की अवस्था है, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, दोनों में काम देती है डायरेक्ट सेलिंग। मुझे बताओ, अगर इतनी सारी बातें बताने के बाद नहीं समझ में आई कि आपको क्यों करना डायरेक्ट सेलिंग, तो मुझे बताओ। मैं शादीशुदा, मेरा औलाद, मैं हूं आज का डायमंड। ईश्वर ने जितनी भी दी होगी उम्र मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जितनी भी दी होगी लगातार नेटवर्क बढ़ रहा है। आज डायमंड हूं, कुछ ही दिन बाद ब्लू डायमंड, फिर ब्लैक डायमंड। मान लो मैं बुढ़ा हो गया, मेरा दांत टूट गया है, निकल नहीं रहा है, आंखें खुल नहीं रही है, और मैं उस टाइम एम्बेसडर हो चुका हूं, ब्रांड एम्बेसडर हो गया है, ऐसा वैसा हो चुका हूं, कुछ नहीं चल रहा है। और मेरी 4 तो औलाद थे, 4 तो बहुएं थी। मुझे बताओ कौन मुझे दुख देने आएगा? काहे? करोड़ों की इनकम के लिए तो नहीं, इसलिए वो साथ देंगी कि बुढ़ा जिस दिन लटकेगा आईडी मिल जाएगी, मिलेगी। जी सर। आप एक बार डायमंड बनो, एक बार, और 4 बहुएं, और इतना खाली बोल देना कि जो सेवा करेगा उसी को आईडी मिलेगी। आप मुझे बताओ, बड़ी वाली बाबूजी ने पानी पिया, छोटी वाली बाबूजी ने खाना खाया, वो वाला बाबू नहीं पूछेगी, वो वाला बाबू तो बेरोजगार है। ये वाला बाबू जो होगा आप लोग से पूछेगी, बाबूजी आपने खाना खाया, बाबूजी आपने पानी पिया। और लेडीज के लिए ये जो सास ससुर के परेशान लेडीज है, एक बार डायमंड बन जाओ, उनका परेशान करेगी। समझ रहे हैं आप ना? तो मेरे दोस्त समझो, डायरेक्ट सेलिंग इसने किया और डायमंड के लेवल को क्रॉस किया, उसका बुढ़ापा भी सुख में रहेगा, सिर्फ बुढ़ापा नहीं सुख में रहेगा। डायरेक्ट सेलिंग और क्यों करना है? एक तो युवा अवस्था में आप अमीर, बुढ़ापा भी शानदार, और तीसरा कारण बताता हूं डायरेक्ट सेलिंग करने का। मान लो आप थोड़ी देर के लिए भाई साहब डॉक्टर बन गए, ये डीएम तो नहीं, बैठे रहिए आप डॉक्टर, ये डीएम साहब, ये एसपी साहब, ये मान लो कोई और साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये मास्टर साहब हैं, ये पत्रकार साहब, जज साहब हैं। आप क्या बनना चाहेंगे? जज साहब हैं, सब लोग साहब, लोग सारे लोग साहब, सब लोग साहब, ठीक, सारे लोग साहब। और आप सारे लोग जो प्रकृति का नियम है, शादी हुई, बच्चा हुआ, और मैं भी कोई साहब नहीं, मैं तो नेटवर्क का घर घर जाने वाला, मैं डायमंड बन गया, आप जज, मैं डायमंड। हम दोनों लोग का सेम ग्रुप। एक दिन हम दोनों बस में जा रहे थे या कार से जा रहे थे, आपने बस से जा रहे थे, कितना लोग तो बस में है, हम लोग बस में जा रहे थे तो डॉक्टर साहब मर गए, डीएम साहब मर गए, एसपी साहब मर गए, कलेक्टर साहब मर गए, पत्रकार साहब मर गए, जज साहब भी मर गए, और डायमंड साहब भी मर गए। हम सब लोग थे ना, हम सब लोग थे निकल। अब हम सब की औकात इतना सा, इतना सा, इतना सा, आप सब मरे, हम भी मरे। मरने के बाद मुझे बताओ, जज साहब का औलाद जज बनेगा? नो, बन सकता है लेकिन अपनी काबिलियत से, और काबिलियत नहीं हुई तो नहीं बनेगा। डीएम साहब आपका औलाद क्या बनेगा?
अच्छा एसपी साहब नहीं, इंस्पेक्टर साहब क्या बनेगा औलाद? हाँ नहीं कर देंगे। हाँ, उसकी काबिलियत होगी तो बन सकता है, लेकिन आपकी काबिलियत से क्या? कुछ नहीं। लेकिन मेरा औलाद, मैं डायमंड था, मैं तय बोल दिया तो मेरा औलाद क्या ब्रांड से शुरू करेगा? नहीं, कहाँ से शुरू करेगा? यानी डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करना है कि आप जो कर रहे हो उसके बाद से आपका औलाद शुरू करेगा। बचपन में मैं इसलिए मार खाता था क्योंकि मेरी माँ कहती थी पढ़ नहीं रहा है क्योंकि तू पढ़ेगा नहीं तो कुछ करेगा नहीं, और मैं अपने औलाद को माँ करता हूँ। क्यों? मैं कहता बेटा सोने का मन कर रहा सो जा, खेलने का मन कर रहा खेल ले, घूमने का मन कर रहा घूम ले, कार से घूमना तो घूम ले, थोड़ा जवान होना कर लेना, पैसा है माल है, गलत भी करेगा पुलिस वाला छोड़ा लूंगा। एक मैं बाप हूं, आप बाप हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इस बाप ने वो प्लेटफॉर्म दो दिया डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। मैं मर जाऊं तो क्या पांडे जी कहेंगे अमित सर तो गए अपना आज से केस बंद कर दे, ऐसा बोलेंगे? नहीं। जितेंद्र सर आप छोड़ दोगे? मनोज सर आप छोड़ दोगे? कोई नहीं छोड़ेगा भैया, सब अपने लिए हैं, इनका धंधा न चले, इनका पैसा दे भाग जाए, इनका ये भाग जाए, तेरे साहब भागोगे? नहीं सर। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है? क्योंकि अब वक्त आ गया है, डायमंड का बेटा ही डायमंड बनेगा। इतने कारण जानने के बाद भी अगर आप घर जाके कल वही करोगे तो भैया नमस्ते। क्योंकि हमें सब नहीं चाहिए, हमें तो शेर चाहिए, शेर। हर बात को, हर इंसान को हर बात समझ नहीं आती। 2019 में मुझे 100 लोगों में मुझे बात समझ में आ गई। मैं उसी दिन से, अच्छा मैं उस दिन खुश क्यों हुआ? डॉक्टर बन नहीं सकता था कोई गधा, वकील बन नहीं सकता गधा, कुछ नहीं बन सकता, एक चीज बन सकता था जो उसने बताया गया था, आगे बताऊंगा। इन्विटेशन करो, इन्विटेशन दो, ये कर सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। इतना खूबसूरत बिजनेस है जो आपकी पीढ़ी को बदल सकता है। लेकिन एक बात करना होगा, वर्तमान में मैं जैसा पीछे बोल चुका हूँ, थोड़ी सी तकलीफ होगी, क्योंकि हर अच्छी चीज तकलीफों से होती है कि नहीं होती है? तो मुझे बताइए डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए? बूढ़े होंगे कि नहीं होंगे? अगर बुढ़ापा में गरम गरम रोटी अगर खानी है तो थोड़ी सी गर्मी आ सही, बुढ़ापा में अगर गरम रोटी चाहिए, नहीं तो भाई साहब सब खा लेंगे फिर मिलेगा। जब चिकन वाले हैं ना, कुछ लोग चिकन खाते होंगे, बुढ़ापा में अगर लेग पीस खानी है तो डायरेक्ट से निकल लेना, नहीं तो जो चिकन खाते हैं एक बुजुर्ग को बताओ जिसको लेग पीस दी जाती है, छोटी सी बात नहीं बड़ी छोटी सी बात लेकिन बड़ी, एक बुढ़े आदमी को लेग पीस मिला उसका किसको मिलता है? बच्चों को मिल गया या पति खा गया, बहुएं खा गई, लेग पीस तो नहीं मिलेगा बुढ़े को। मान लो इस बात, लेग पीस अगर खाना है बुढ़ापा है तो डायमंड बन दो भैया, और कोई प्रोफेसर में लेग पीस नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना? बात छोटी सी है लेकिन बात बड़ी सही। क्लियर हो गया? समझ में आया सर? यस सर। कुछ वो ना हो, एक चीज कर लेना, अपने बुढ़ापे की तैयारी। अब बुढ़ापे की तैयारी कैसे होती है? खुद प्रॉपर्टी बना लिया, पैसे हो गया, ऐसे ना। अगर आपने अपने खाते में मान लिया डॉक्टरी करके इंजीनियरिंग करके 5 करोड़ रख लिया, मान लिया, तो आप सोचो मैं तो बुढ़ापे में रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, भाग जाएंगे सब। जैसे बुढ़े होंगे, जैसे ही बुढ़े होंगे आपके बच्चे एटीएम लेके सब निकाल लेंगे, आप दौड़ा तो पाओगे नहीं, बेड पे लेटे हो, सब पैसा ले लेंगे, आप ही जाएंगे आप। नहीं तो अगर बगल हो रहा कि नहीं मस्त खूब पैसा का खाते हैं, बुढ़ा हुआ था उड़ नहीं सकते हैं, जब बुढ़ापा आएगा हम लोग का एक चीज होगा, फिर मिलेगा, लगता आएगा, हैं ऐसा पड़े हुए हैं, एटीएम निकालेगा, बड़ी बहू दूसरा की वाली जॉब पा जाए तो फिर एटीएम ले लेगा, पैसा है बेटा हमको चाहिए, टिकट चाहिए, गाँव में आपको फ्री हो रही है, पैसा नहीं मिलेगा, है? लेकिन डायरेक्ट सेविंग करोगे, हम कह रहे सब एटीएम ऊपर से तो आ रहा है ना, खत्म नहीं होगा। हमारे तो प्रावधान है कि डायमंड हर बुजुर्ग को ऐसे देखता है, ठीक हो, अगर बुजुर्ग को किसी ने सताया तो ऊपर से उसका चेक रुकेगा, खर्च देगा। इसलिए नहीं कि बुजुर्ग को पैसा नहीं देना है, इसलिए
तो उसका चेक हुआ कि उसके बच्चे तो नहीं मार ले जा रहे। फिर उसका वेरिफिकेशन होगा, डायमंड सेमेंट जाएंगे, बाबूजी ठीक हो ना, एटीएम ले लिए, कोई बात नहीं बाबूजी मेरे साथ चलो, दूसरा खाता खोलो, ये वाला एटीएम लो। यहाँ सोर्स नहीं चलती है। आप एमपी साहब को जानते हैं कितने फिट आदमी है। कल भाषण दे रहे थे कि मैं तो अभी 20 साल का हूं लेकिन अनुभव मुझे 35 साल। अनुभव कहते हैं तो लोग बताना चाहते मैं 55 साल का हूं। समझ आया आपको मेरे दोस्त? डायरेक्ट सेलिंग करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनमें से कारण मैंने मजाक में ही आपको बताया, लेकिन अगर आप समझो, मजाक में इसलिए बताया क्योंकि मैंने जहां जहां इसको बताता हूं बहुत लोग की आंखों में सीरियस बन के रो देते हैं लोग। मैंने गुरुदेव से बताया सर ये स्लाइडर हटा दीजिए, रोने लगते हैं लोग। कहीं इसको थोड़ा सा बताने का तरीका बताओ, मजाक में बताओ। लेकिन सर मजाक नहीं सही, लेकिन एक चीज था मजाक ही सही, लेकिन एक चीज था आपकी। अब वो बुजुर्ग जो लोग परेशान है आज के तारीख में, उनको कोई बताने वाला नहीं मिला था जवानी में, लेकिन आपके पास बताने वाला है। इसलिए आपको आज के तारीख में डायरेक्ट सेलिंग एक रास्ता है जो आपकी बुढ़ापा भी सही कर सकता है और आने वाली पीढ़ी भी सही कर सकता है। जो जो सुख नेताओं को मिलता है वो सारा सुख आज के तारीख डायमंड को मिलता है। मानिए इस बात। आज का नया विधायक कौन बना? इसका बाप विधायक था, तो यही तो हो रहा है। इसका बाप सांसद, उसका बच्चा सांसद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पेंशन उनके पास ऐसे तो हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग। तो मेरे दोस्त आपको समझने की बात है ये कि आज के तारीख में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जो आपके और हमारी किस्मत को बदल देगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो क्या आज से आप लोग मजबूती के साथ काम कर सकते हैं? यस। चलो तो अगली स्लाइड।